मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ मैं अंबिका। जहां जयपुर की पतंगबाजी की बात करें वहां कहने ही क्या, सारा जयपुर जैसे मानो छतों पर आकर इकट्ठा हो जाता है। आज हमारे साथ पतंगबाजी के ही ऐसे धुरंधर हैं जिन्होंने अपने जीवन के न जाने कितने ही सकरात के दिन छतों पर बिताए हैं पतंग उड़ाते हुए। हम बात कर रहे हैं अब्दुल अजीज जी से, जो गुलाबी नगरी सीनियर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के संरक्षक हैं। सर, आप ये बताइए कि जयपुर में जब पतंगबाजी की बात आती है तो एक अलग जोश जुनून देखने को मिलता है। हर कोई वो काटा की आवाज के साथ में छतों पर इकट्ठा होता है। तो क्या ये सिर्फ मकर संक्रांति तक सीमित रहता है या उससे आगे भी चलता है? किस तरीके की इसके साथ में प्रतियोगिताएं जुड़ी हुई होती हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पहले ये शौक कम से कम 3 महीने चला करता था, लेकिन अब समय की कमी की वजह से लोग जो इतना टाइम नहीं दे पाते, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना शौक रहता है। और जयपुर में मैदान के अंदर 6-12 महीने पतंगबाजी होती है। जयपुर में 100 से ऊपर काइट क्लब हैं जो मैदान में बराबर शौक करती रहती हैं। जयपुर में करीब 100 साल से ऊपर हो गए। मेरे फादर, मैं अभी 74 ईयर का हूँ, मैं बचपन से पतंगबाजी देखता चला आ रहा हूँ। मेरे से पहले मेरे फादर जो थे वो पतंगबाजी करते थे और ताज काइट क्लब के नाम से क्लब है। और उस टाइम पे एसोसिएशन के मेरे फादर जो थे सेक्रेटरी थे, डॉक्टर गिरधरलाल अजमेरा प्रेसिडेंट थे। यही शौक एक ऐसा है कि जिसमें दादा, बेटा और पोता एक साथ खड़े होकर के शौक कर सकते हैं और किसी गेम में वो बात नहीं है जो पतंगबाजी में है। उसमें चाइनीज मांझा सबसे खास होता है, जो कि कई लोग अपने पतंग उड़ाने के लिए काम में लेते हैं। तो क्या आप उस चीज को सही मानते हैं या उसके लिए किस तरीके से काइट क्लब की ओर से कदम उठाए जाते हैं? नहीं, वो बिल्कुल गलत है और इससे काइट क्लब का कहीं संबंध नहीं है। मैदान में कहीं भी चाइनीज मांझा इस्तेमाल नहीं किया जाता। दुकानदारों को भी मना किया जाता है। और ये बाहर से जो चाइनीज मांझा मंगाते हैं वो प्लास्टिक होता है, धागा तो होता नहीं है। उसके अलावा एक मोटा धागा भी आता है, पांडा, और आजकल 2-3 तरह के और भी आने लग गए हैं जो मांझे में इस्तेमाल होती है। 9 नंबर धागा जो है, उसके अलावा भी उससे मोटे जो हैं वो होते हैं और वो सुथरा हैं। बाकी उसमें चाइनीज़ मांझी जैसी जान नहीं होती। चाइनीज़ मांझा तो टूटता ही नहीं है, वो जहाँ लग जाता है वहाँ बैठता चला जाता है और बहुत ख़तरनाक है। और हमारी कोशिश तो ये रहती है कि सबको मना करें इसके लिए। मैदान में कतई अलाउ नहीं है, मैदान में मोटा मांझा भी अलाउ नहीं। प्रतियोगिताएं होती हैं वहाँ पर, तो ये क्या सकरात पर ही होती हैं या सकरात के अलावा की जाती हैं इस तरीके की? सकरात पे तो ज़्यादातर शौकीन जो है दुकान लगाते हैं और सकरात के बाद ही ये टूर्नामेंट वगैरह होते हैं। जो एसोसिएशन के मेंबर हैं, क्लबें हैं, वही क्लबें जो है उसमें शरीक हो पाती हैं। तो अब एक तो टूर्नामेंट ऐसा होता है कि जिसमें हर टीम के अंदर 3 मेंबर होते हैं। अच्छा। हर मेंबर 3 पेच लड़ा सकता है। उसमें एक खिलाड़ी जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है कि किसी की कोई इमरजेंसी आ गई, कोई तबीयत ख़राब हो गई तो उसको वो चेंज कर सकता है। अच्छा। लेकिन सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हैं, दोबारा चेंज नहीं होगा। उन चारों में से ही अगले राउंड में वो लड़ा सकते हैं। जयपुर में हवा की जो है दिक्कत रहती है, तो हवा नहीं होने के ऊपर वो प्रतियोगिता लेट हो जाती है। बाकी पूरी ज़रूर कराते हैं उसको। जयपुर की प्रतियोगिता कराई जाएगी तो 100 से ऊपर टीमें हैं सारी जो, हाँ, जो भी मतलब फार्म भरेगा उसके अंदर वो सब टीमें जो है। रेफरी जो नियमों का जानकार है, किसी भी ऐसे खिलाड़ी को रेफरी बना दिया जाता है। और 2 खिलाड़ी क्रीज एम्पायर के लिए, जो खिलाड़ी पेच लड़ा रहे हैं उनके वहाँ खड़े होते हैं। क्रीज होती है बाकायदा। आज ज़्यादातर गन है, ऐसे धागे जो हैं ये आ रहे हैं, तो
तो उनमें इतनी मजबूती नहीं है। तो पतंग का साइज पट्टी कम कलीदार जो पहले उड़ा करते थे उनको बंद करके पौना साइज पतंग जो है वो उड़ती है मैदान में। उसकी नाप है, उस नाप के साइज के अंदर ही पतंग उड़ाई जाती है। पहले क्या नाप होती थी पतंग की जो काम में ली जाती थी? 26.5 से 27 इंच। ये साइज 26.5 से 27। ये छड्डा बोलते हैं इसको, और ये 23 से 23.5 तक की नाप होती है। तो हर खिलाड़ी 3 पेच लड़ाता है, चाहे एक पतंग से ही 9 पेच काट दें वो, और कटाने के लिए 9 पेच कटा सकते हैं। 9 पेच जिसके पहले कट जाते हैं वो आउट हो जाती है टीम। तो जब 9 पेज काटने के बाद में या 9 पेज कटवाने के बाद में इंसान आता है तो उसमें जीत हार का जो वो है आपका नियम है, या जिसे कह सकते हैं कि कौन जीता कौन हारा, तो वो कैसे निर्धारित किया जाता है? कटने वाली टीम आउट हो जाती है टूर्नामेंट तो पूरी टीम ही आउट होती है और पूरी टीम ही और वो आगे चला अगले जाता है। राउंड में चली जाती है। तो कितने राउंड होते हैं उसके? अब ये ड्रा के ऊपर होता है। अब जैसे 64 टीमें हैं जी। तो पहले राउंड के अंदर 32 गेम लड़ेंगे, 32 32 64 32 गेम लड़ेंगे। अब उसमें से 32 टीमें कट जाएंगी, 32 बचेंगी। फिर उसका अगला राउंड होगा, 16 टीमें निकल के आएंगी और 16 का होगा। 16 के बाद 8 रह जाएंगी, 8 के बाद 4 और 4 के बाद 2, वो फाइनल हो जाएगा 2। तो जो जीतता है उसे क्या इनाम दिया जाता है? उससे पहले से डिक्लेयर करते हैं एसोसिएशन। अभी तक जयपुर में क्या कोई ऐसा पतंगबाज भी है कि किसी ने ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसे तोड़ने के लिए या जिससे आगे बढ़ने के लिए लोग बाग लगातार कोशिश करते रहते हैं? अब पुराने टाइम में तो जैसे हाफिज रहीमुल्ला थे, बहुत बेहतरीन खींच के पेच लड़ाते थे, और अलीमुद्दीन उस्ताद थे। जयपुर बरेली से आकर के मिर्ज़ा नन्ना बेग यहाँ खरादियों के मोहल्ले में दुकान लगाते हैं, वो भी यहाँ लड़ाते थे। अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी थे, बढ़िया पेच थे। और मौजूदा टाइम में तो फरीद है, बढ़िया खिलाड़ी हुआ है, अब बुढ़ापा आ गया उसका। और मोहम्मद हुसैन है, और ये मजीद भाई चिड़ी, मजीद बाबा, क्या समझे, ये हमारे बिट्टू भाई उड़ा रहे हैं, ये हबीब भाई है। अच्छे खिलाड़ियों में दिखती है। और क्या क्या तरीके होते हैं जिनसे पेच लड़ाए जाते हैं? पेच लड़ाने पे कोई पाबंदी नहीं है, खींच से लड़ाओ या छे से लड़ाओ। अब कोई खींचने वाला है, उसको आपको खींचने से कैसे रोकना है ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। क्या पतंगबाजी सिखाने की कोई क्लासेस भी होती हैं जो आप लोग लेते हैं? ये गुर जो होता है इस पतंग के तंग डालने में होता है। हवा तेज है तो ऊपर एक, और तेज हवा हो तो इसको ऊपर चढ़ा करके बांधा जाता है। पतंग की जो ताकत है उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है, वरना वो टूट करके चली जाती है। आजकल कम से कम पतंग जो है 500 गज या 500 मीटर होना चाहिए, उससे कम के ऊपर रेफरी सही नहीं कराता। और 500 गज से ऊपर जहाँ दोनों खिलाड़ी लड़ाना चाहें उस पर कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जब पतंगबाज पतंग उड़ाते हैं और उनकी पेच कट जाता है तो जो मांझा होता है उसे लपेटा नहीं जाता, उसे दे दिया जाता है। इसके पीछे का क्या कारण होता है? देखिए, अब कहीं दूर अगर जाकर के लड़ाते हैं तो वो कोई लूटने वाला अगर नहीं है तब तो वो चरखी पे लपेट लेते हैं, वरना मांझा मांझा आगे लूटने वाले होते हैं तो मांझा मांझा वो तोड़ लेते हैं, सादा सारी छोड़ देते हैं। क्या वो मांझा खराब हो जाता है इसलिए छोड़ा जाता है, या ये कोई ट्रेडिशन ही है कि दे दिया जाए इस मांझे जयपुर को? का नियम ही है ये कि वो मांझा जो है अगर लूटने वाले मौजूद हैं, अब आगे उसमें जैसे आधा मांझा 400 मीटर मांझा बांधा, 200 मीटर तो पतंग के साथ चला गया, 200 मीटर बचा हुआ है, तो आगे बच्चे लूटते हैं तो उनका शौक जो है पूरा हो जाता है, इसलिए उनको मना नहीं करते।
ऐसे ही कुछ एक खास और अनोखी जानकारियों के साथ में पतंगबाजी से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ। और मैं अंबिका आपके साथ यूं ही बनी रहूंगी और बताती रहूंगी आपको जयपुर के इस खास उत्सव से जुड़ी अलग अलग जानकारियां।